आज एक नया लेख शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है प्रकाश और पूजा। और यह लेख प्रकाशित हुआ था भावगण क्रम संख्या 16 में। और शब्द जो हैं कुछ ऐसे हैं, प्रकाश और पूजा, और इनका आपसी संबंध क्या होता है, किस रूप में क्या है, वो तो आगे जिस तरह बताएंगे सुलोचना भाई अर्थात मौसी जी, वो समझ में आएगा। सिर्फ शब्द पढ़ करके तो यही लगता है दोनों का आपसी संबंध उसी वक्त होता है जब पूजा करते हुए दीपक जलाते हैं और वो जो दीपक है उसका प्रकाश होता है, और उस दीपक के प्रकाश में जिसके सामने वो दीपक जलाया जाता है उसका एक अलग ही रूप निखर के सामने आता है, दिखलाई देता है। और उस वक्त जो भीतर अनुभव मिलते हैं तब जाके पूजा करने की सार्थकता समझ में आती है, और या आरती भी करते हैं तो आरती की सार्थकता समझ में आती है। तो एक ओर प्रकाश है, दूसरी ओर पूजा है। तो बिना प्रकाश के पूजा अधूरी है और बिना पूजा के प्रकाश भी अधूरा ही कहलाएगा। अब देखें मौसी जी क्या बता रहे हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं। प्रकाश प्रभु है, पूजा उपासना। उपासना वासना से मुक्त करती, प्रेम से युक्त करती। अतृप्त वासना सदा जलन बनकर जलाती है हृदय की उन कोमल वृत्तियों को जो सुगंध से सनी थी। पूजा वासना अर्थात इच्छा, शारीरिक सुख साधन की। पूजा वासना की पूर्ति के लिए नहीं, प्रेम जागरण के लिए है। हृदय की कोमल वृत्तियां वासना में सनकर मटमैली हो गई थी। हृदय में जलन, मुख पर कालिमा। कालिमा ने लालिमा को भी अपना ही रूप दिया। तो प्रकाश प्रभु है और पूजा उपासना है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अर्थात इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो कुछ भी प्रकाश हमें दिखलाई देता है वो प्रभु का ही रूप है, और जो भी हम पूजा कर रहे हैं वो उपासना का ही रूप है, यानी हम उसकी समीपता का अनुभव कर रहे हैं। गुरुदेव ने समझाया है उपासना का मतलब उप आसना। उप यानी समीप, उसके बगल में, वहाँ आसना यानी बैठना, उसकी उपस्थिति अनुभव करना। तो इस तरह जब उसके समीप हम अनुभव करते हैं, उसको अपने साथ अनुभव करते हैं, तभी वो पूजा कहलाएगी। उसी तरह जो भी उस वक्त प्रकाश की हमें प्रतीति होती है, जो भी हमें अनुभव मिलते हैं, वो प्रभु का ही रूप होता है। तो उपासना से क्या लाभ होता है? होता यह है कि हम वासना से मुक्त होते हैं। जब उसके समीप बैठेंगे तो स्वाभाविक है वो तो प्रेम का जीता जागता रूप है, प्रेम का ही प्रतिरूप है, और प्रेम का जैसे ही संपर्क आता है तो अपने आप ही देह बोध से ऊपर उठ जाता है प्राणी, अर्थात वासना से ऊपर उठ जाता है। और यह अभ्यास आते आते पूरी तरह वासना से मुक्त भी हो जाता है। तो प्रेम और वासना हमने बहुत बार समझा है। जहाँ पर स्थूल का भाव है, शरीर का बोध है, वहाँ पर वासना है, और जहाँ हम देह बोध से ऊपर उठ जाते हैं तो वहाँ पर हम समझ पाते हैं कि प्रेम का रूप अब हमारे अनुभव में आ रहा है। किंतु साधारण प्राणी तो वासना में ही सना रहता है। हर समय कितना भी प्रयास कर ले उसकी वासना कभी भी तृप्त होती ही नहीं, और वो वासना अतृप्त बनकर हमेशा उसको भीतर ही भीतर जलाती रहती है।
एक ऐसी जलन बन जाती है, ऐसी अग्नि जो समझ में ही नहीं आता, सुलग रही है भीतर में। और हृदय की वो कोमल वृत्तियां जो हैं, उन वृत्तियों को पूरी तरह से प्रकट होने के पहले ही मिटा देती है यह वासना। वो वासना जो जलन बनी हुई है, यानी हमारे भीतर जो छिपी हुई कोमलता है, वो कोमलता नष्ट हो जाती है। हम साधारण रूप में भी देखते हैं, एक व्यक्ति जो प्रेम में है वो अपने प्रेमास्पद के साथ कितनी कोमलता से व्यवहार करता है, और एक व्यक्ति जो वासना में सना हुआ है, जो पूरी तरह देह के प्रति आकृष्ट है, वो किस तरह व्यवहार करता है। उसके भीतर जरा भी कोमल वृत्तियां नहीं होती हैं, वो बहुत ही रूड, बहुत ही हार्श इस तरह से बिहेव करेगा। तो यही है, क्योंकि वासना ने उसके हृदय की कोमल वृत्तियों को जला दिया, और वो कोमल वृत्तियां ऐसी थी जिनमें सुगंध थी। अगर वो और विकसित होती, उन पंखुड़ियों से जो हृदय के खिलने से जो एक सुगंध पैदा होती है, कोमल वृत्तियां प्रकट होती हैं जब हमारे हृदय से, तो एक ऐसी सुगंध आती है, और उस सुगंध से वंचित हो जाता है प्राणी। तो एक पुष्प है, पुष्प में क्या विशेषताएं होती है? पुष्प में कोमलता है, पुष्प में सौरभ है, पुष्प में सौंदर्य है। तो ये तीन चीजें जब हमें अपने भीतर में अनुभव में आने लगे कि कोमलता है, सौरभ है यानी सुगंध, और उसका सौंदर्य, ये तीन चीजें जब भीतर में अनुभव में आने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु का प्रेम हमारे भीतर कार्य कर रहा है। और जो कोई पूजा के नाम पर अपने शारीरिक सुख साधन की ही पूर्ति करने के लिए करता है, तो वो भी कोई वासना से कम तो है नहीं। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कामना कह सकते हैं, इसीलिए कामना वासना ये दोनों शब्द एक साथ लिए जाते हैं। तो वो पूजा जो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, वो पूजा वास्तव में पूजा नहीं है। वो पूजा प्रेम जागरण के लिए होती है, जो वास्तविक पूजा होती है। तो वास्तविक पूजा क्या है? उपासना। उसके करीब जाएंगे, अपने आप ही उसके प्रेम से प्रभावित होंगे, हमारे भीतर का सोया हुआ प्रेम जागेगा, और जो भी हमारे भीतर वासना की जलन है वो ठंडी पड़ेगी। तब मालूम पड़ता है कि हृदय की कोमल वृत्तियों की क्या अवस्था थी। ये तो वासना में सनकर पूरी तरह गंदी हो गई, मटमैली हो गई, अपना रूप प्रकट ही नहीं कर पाई है। अब हृदय में तो जलन है, स्वाभाविक है। ये क्या है? चेहरा क्या है? दिल का दर्पण है। जो भी दिल में होगा वही चेहरे पे दिखलाई देगा। कोई कितना ही आडंबर कर ले, किंतु दिल की बात मुख से प्रकट हो ही जाती है। तो यदि हृदय में जलन है तो स्वाभाविक है मुख पर कालिमा होती है, उसके पता लग जाता है यह प्राणी वासना में जल रहा है, भले ही मुख से प्रेम की बातें कर रहा हो, किंतु इसके भीतर वासना भरी हुई है, ये वासना में सना हुआ है। इसकी कोमल वृत्तियां पूरी तरह गंदी हो चुकी है, मटमैली हो चुकी हैं, और वही इसके मुख से प्रकट हो रहा है। तो उस कालिमा ने जो थोड़ी बहुत भी भीतर लाल की लालिमा थी, जो प्रभु की भक्ति का रूप था, उसके प्रति प्रेम का रूप था, उन सबको भी अपने रंग में ही रंग लिया। क्योंकि काला रंग एक ऐसा है, सबको अपने रंग में रंग लेता है। और वही अवस्था कालिमा यानी तमोगुण की होती है। तमोगुण, तम यानी अंधकार। स्वाभाविक है, अगर प्रभु का प्रकाश नहीं है,
अगर उसका प्रेम नहीं है तो अपने आप ही तमोगुण से आच्छादित हो जाता है और लालिमा जो है कालिमा में परिवर्तित हो जाती है। आगे है, मानसिक प्रकृति में परिवर्तन आता है जब मानव पूजा को अपनाता है। पूजा, सच्ची पूजा, भाव की पूजा हृदय में प्रेम जागरण करती। प्रेम प्रभात की लालिमा है जो संकेत देती है सूर्योदय का, यानी प्रकाश स्वरूप प्रभु का। लालिमा की मधुरिमा सबके मन को मधुर भाव से आकृष्ट कर रस की सृष्टि कर देती प्रत्येक हृदयों पर। रस में ही तो उस ब्रह्म की अनुभूति होती। जब तक हृदय की सृष्टि नहीं बदलती तब तक उसे रस का अनुभव नहीं होता। फिर पूजा भी सीमित ही रह जाती। सीमित पूजा में प्रेम रूपी लालिमा कहाँ। पूजा प्रेम से ही सजीव होती है। केवल पूजा ही सजीव नहीं होती, जीव भी सजीव हो उठता है। उसका हृदय भी जो जड़वत पड़ा था फड़क उठता है, झंकृत हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में पूजा का महत्व समझा रहे हैं और किस रूप में पूजा अपना प्रभाव डालती है। और वो पूजा जो सच्ची पूजा है, यानी भीतरी पूजा, उसका परिचय कहाँ मिलता है? मालूम तब पड़ता है जब भीतर प्रभु का प्रेम आता है। और जो भीतर की जो प्रकृति है हमारी, यानी सूक्ष्म प्रकृति, उस सूक्ष्म प्रकृति में हम परिवर्तन अनुभव करते हैं। यानी वो पूजा जो उसकी उपासना है, उसके समीप बैठने के लिए जब लालायित होता है तो स्वाभाविक है उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान होगा, तभी वो उसके करीब पहुंचेगा, उसके समीप पहुंचेगा। तो इस तरह की पूजा को जब अपनाएगा तब वो अपने आप ही अपनी सूक्ष्म प्रकृति यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में परिवर्तन अनुभव करता है। तो सर्वप्रथम क्या करती है वैसी पूजा? वो जो सच्ची पूजा है वो दिखावे की पूजा नहीं है, वो ऊपरी कर्म कांड नहीं है, वो सच्ची पूजा है। सच्ची पूजा भाव की पूजा है। यानी भाव से जब पूजा करता है तो अपने आप हृदय में प्रेम का जागरण होने लगता है। तो इससे यह समझ में आता है कि यदि भाव आ जाए जीवन में और हम प्रेम का अनुभव तो करते ही हैं, स्थूल रूप में करते हैं, जो वासना का रूप बन जाता है, कामना का रूप बन जाता है, किंतु जब प्रभु के प्रति हमारा भाव शुद्ध रूप से होने लगता है जिसमें जरा भी स्वार्थ नहीं होता, तो हमारे हृदय में अपने आप ही प्रभु के प्रति प्रेम जागरण होने लगता है। और वो प्रेम ऐसा लगता है जैसे एक नई सुबह हो रही है। तो सुबह होती है तो एक लालिमा छाती है आकाश में, उसी तरह घटाकाश में यानी हमारे भीतर का जो घट है अंतःकरण, उसमें एक लालिमा छाने लगती है और वो बतलाती है कि अब देखो सूर्योदय होने ही वाला है। यानी हमारा जो प्रकाश स्वरूप प्रभु है वो अब भाव में हमें अपनी अनुभूति देने ही वाला है। यानी देना तो उसने प्रारंभ कर ही दिया, अपनी लालिमा को दिखाकर बतला दिया कि बस मैं अब तुम्हारे भीतर प्रकाश को पूरी तरह से प्रकट करने वाला हूँ। तो पहले तो लालिमा को एंजॉय कर लिया जाए, उसका आनंद उठा लिया जाए। तो जब लालिमा आती है भीतर में तो उसकी जो एक मधुरिमा होती है, उसकी जो मिठास होती है, उसका जो एक मधुर भाव होता है, वो पूरी तरह मन में छा जाता है। एक अंदर ही अंदर एक रस सा घुलने लगता है जब वो मधुर भाव आता है भीतर, और उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है। जहाँ जहाँ वो लालिमा, लाल की लालिमा, उस नंद लाल की लालिमा
संत की लालिमा जब भीतर आती है तो अपने आप ही मधुर भाव से हमें आकृष्ट कर लेती और भीतर रस घुलने लगता है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई बपौती नहीं है, अधिकार नहीं है उसका कि मुझे ही होगा तुम्हें नहीं होगा। प्रत्येक हृदयों पर जो कोई भी भाव से सच्ची पूजा में लगता है उसके हृदय में प्रभु की लालिमा अनुभव में आती है और एक मिठास आता है और रस की सृष्टि अपने आप होने लगती और वो रस बतलाता है क्या कि रसो वैसा, यानी वो रस रूप है, वो रसेश्वर है, वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। तो उस रस में ही सब कुछ सना हुआ है। अभी तक तो वासना में सना हुआ था, अब रस में सन जाता है, तब उसे ब्रह्म की अनुभूति भी होने लगती है। यानी अपने आप ही उस भाव के द्वारा, प्रेम के रस के द्वारा, भाव के रस के द्वारा उसे वो ज्ञान मिलने लगता है। यानी अब धीरे धीरे उसकी चेतना जागने लगती है। ज्ञान आने को होता है, ज्ञान रूपी सूर्य जब आता है उसके पहले लालिमा छाती है, यानी चेतना जागती है। तो जब तक हृदय की सृष्टि नहीं बदलती है, यानी भीतर परिवर्तन नहीं होता, मानसिक प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, तब तक वो रस का अनुभव नहीं होता है। यदि किसी को उस तरह रस का अनुभव नहीं हो रहा हो तो उसको समझना चाहिए कि अभी उसने सच्ची पूजा प्रारंभ नहीं की है, भाव से पूजा प्रारंभ नहीं की है। नहीं तो हृदय की सृष्टि बदलेगी ही बदलेगी, हृदय में रस का अनुभव होगा ही होगा। तो जब तक नहीं बदलती उसे रस का अनुभव नहीं होता और ऐसे में उसकी पूजा जो है सीमित रह जाती है। यानी जो भी उसके ऊपरी उपादान हैं जिसके द्वारा वो पूजा कर रहा है, बस वहीं तक सीमित रह जाती है, कर्म बन के रह जाती। तो वैसी पूजा में कहाँ प्रेम, कहाँ प्रभु की लालिमा। भाई जब तक प्रेम नहीं आएगा पूजा में तब तक वो पूजा तो निर्जीव ही कहलाएगी, क्योंकि वो ऊपरी है, स्थूल है। स्थूल तो जड़वत होता है, सजीव कैसे कहलाएगी वो। जब प्रेम आता है, भाव आता है, तभी जाकर के वो पूजा सजीव होती है। और जब सजीव होती है तब क्या अवस्था बनती है, अपने आप ही जैसे पक्षी पहले ही पता लग जाता है उसको कि प्रभात होने वाली है, उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, जाग उठता है वो। उसी तरह ये हृदय का पंछी जो अभी जड़वत पड़ा हुआ था, फड़फड़ा उठता है, फड़क उठता है, सजीव हो जाता है, चेतना जाग जाती है इसकी और भीतर में सोए हुए साज बजने लग जाते हैं, अंतःकरण में झंकार पैदा हो जाती है। यह सब जो लक्षण है इसके बतलाने के लिए है कि वास्तव में पूजा होती क्या है। सच्ची पूजा जिसको हम कह सकते हैं, हमारे कई भाई लोग बोलते हैं थोड़ा अंग्रेजी में भी समझा दिया कीजिए, तो उनके लिए कह रहा हूं, दैट इज द वर्शिप इन ट्रू सेंस। वही पूजा सच्ची पूजा है, वास्तविक पूजा है। तो जो हृदय जड़वत था वो झंकृत होने लगता है। आगे कह रहे हैं, पूजा मोड़ देती है हृदय और मन की गति को अंधकार की ओर से और कर देती है प्रकाश की ओर मुख। प्रकाश की विमुखता जीवन में अंधकार का रूप लाई। प्रभु से विमुख प्राणी सदा कष्ट में पड़ा छटपटाता रहा। जीव जब सजीव हुआ तो पूजा का थाल सजाया। थाल में सजे भावों के पुष्प
प्रेम की माला, शांति का चंदन, विचारों के अक्षत, मधुरता का प्रसाद, लगन की ज्योति और मन पुजारी ने पीत वस्त्र धारण किए। नैनों के कटोरों में जल लिया, प्रभु चरणों में बैठ झुकाया अहम को शीश के रूप में। प्रेम बार बार चरण वंदना कर रहा था, रिझा रहा था अपने प्रभु को, सजा रहा था प्यारे को उन भावों से जिनको सजा कर लाया था जीवन रूपी थाल में। और यहाँ सूक्ष्म पूजा का एक ऐसा सजीव चित्रण किया गया है जिसको पढ़कर वाकई जिसे कहना हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी अवस्था बनती है जब पूजा हमारे भीतर से एकदम अंधकार को हटाने की कोशिश कर रही है अभी, क्योंकि अभी तो लाल की लालिमा आई है, अभी तो प्रेम करवटें बदल रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, एक जागृति आई है, पूरी तरह प्रकाश नहीं हुआ, उसकी ओर मुख किया है अभी। और मन की गति जो अब है, हृदय की और मन की गति, वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही है। इसके पहले क्या था? प्रकाश के विमुखता थी, यानी उससे उल्टी तरफ था, पीठ कर रखी थी उसको, तो इसलिए जीवन में अंधकार था, प्रभु से विमुख था, इसलिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या हो रहा है मेरे साथ। और सबसे बड़ा कष्ट यही जीवन में है कि प्राणी प्रभु से विमुख है और इसीलिए वो हमेशा कष्ट में ही पड़ा रहता है, छटपटाता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि प्रभु से विमुख है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार है उसके जीवन में। यह अंधकार भीतर का अंधकार है। प्रभु तो प्रकाश है, जो शुरू में ही कहा, और उस प्रभु से विमुख यदि हो जाएगा तो स्वाभाविक है जीवन में अंधकार ही अंधकार रहेगा। किंतु जब प्रभु सम्मुख हुआ, लाल की लाली का अनुभव मिला और जीवन में एक सजीवता का भाव आया, अब वो जड़ नहीं चेतन हो रहा है, चेतन हो रहा है, चेतना जाग रही है, तो क्या हो रहा है उसका? अब वो पूजा का थाल सजा रहा है। यह थाल कोई बाहरी नहीं है, यह भीतरी है, सूक्ष्म का है। और इस थाल में क्या क्या रखे हुए हैं, जैसे थाल पूजा का सजाया जाता है तो उनके उदाहरण से यहाँ समझाया गया है कि थाल में क्या सजा है। भावों के पुष्प हैं, यानी छोटे छोटे भाव हैं, एक तरह के नहीं है, तरह तरह के भाव, वैसे ही तरह तरह के पुष्प हैं। प्रेम की माला है, यानी जो माला हमने थाल में रखी हुई है, वो थाल कौन सा है? वो जीवन रूपी थाल है वो। यानी अब हमारे जीवन में कुछ पूजा का ऐसा रूप बन गया कि हमने उस थाल में भाव के पुष्प रखे हैं, प्रेम की माला रखी है और शांति का चंदन, क्योंकि चंदन शीतलता देता है और सूक्ष्म की शीतलता वो शांति है। विचारों के अक्षत है, छोटे छोटे चावल के कण होते हैं, अक्षत। अक्षत यानी जो क्षत नहीं, टूटा नहीं, वैसा चावल का टुकड़ा, वो चावल, वो छोटे छोटे विचार जो रखे जाते हैं पूजा के थाल में, मधुरता का प्रसाद है। जो भी मधुरता जीवन में आई, उसका प्रसाद लगा रहा अपने प्रभु के सामने और अपनी लगन की ज्योति जलाकर जो मन रूपी पुजारी है, उसने पीले वस्त्र धारण किए। तो पूजा करते हुए पीत वस्त्र जो होता है, वो यह संकेत है कि मैं अब तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित कर रहा हूँ। बहुत ही शुभ माना जाता है पीले वस्त्र को। बस अब हो गया मेरा जीवन तुम्हारे लिए। वैसे भी कन्या को, वर को जब कभी भी सौंपा जाता है एक दूसरे को, तो उसके पहले जो हल्दी की रस्म होती है, पीला, वो इसी का संकेत देती है
कि अब एक दूसरे के लिए जीना है। वैसे ही जो पुजारी है मन, उसने पीत वस्त्र धारण कर लिए कि बस मुझे तो अपने प्रभु के लिए ही अपना जीवन अर्पित करना है। इतना ही नहीं, जैसे जल लेते हैं तो नैनों के कटोरे में जल लिया और प्रभु के चरणों में बैठ करके झुका दिया। तो अपने शीश को क्या झुकाया, यानी वो जो अहंकार था उसको झुकाया। तो अगर यह पूजा का सूक्ष्म रूप बन जाए, जहाँ भावों के पुष्प है, प्रेम की माला है, शांति का चंदन है, विचारों का अक्षत है, मधुरता का प्रसाद है, लगन की ज्योति है, और मन ने पीत वस्त्र धारण कर लिए, नैनों के कटोरे में जल ले लिया और प्रभु के चरणों में बैठकर अपने अहंकार को झुका दिया, यह है पूजा। और प्रेम जो था वो क्या कर रहा है, माला में तो है ही पिरोया हुआ, वो चरण वंदना कर रहा है, बार बार उसकी आरती उतार रहा है, रिझा रहा है अपने प्रभु को, सजा रहा है अपने प्यारे को उन भावों से। तो जीवन रूपी थाल में जिनको सजा कर लाया था, तो इस तरह उसकी पूजा अहर्निश चलती रहती है। उसे स्थूल रूप में जो उसको करता आया, कैसे पूजा का थाल सजाता आया, अब सूक्ष्म में उसका रूपांतर हो रहा है और किस प्रकार उसको पूजा का रूप बदलना है, यह समझ में आता है इस पैराग्राफ के द्वारा। आगे है पूजा के अनेक रूप, अनेक विधि विधान। पूजा नित्य कर्म भी है और पूजा का वह रूप भी है कि जहाँ विधि विधान नहीं, प्रेम का अर्पण है। हृदय के उन भावों से पूजा होती है कि प्रतीक भी सजीव हो उठता है। तभी तो किसी ने कहा पूजा नहीं दूजा। ये कौन सा भाव है कि भिन्नता खत्म हो जाती और ऐसी स्थिति बन जाती कि तू मैं एक, तुझमें मुझमें भेद कैसा। अवस्था विशेष में अनुभूति हृदय में रस घोलती है। भावों के उद्गार समय समय पर हृदय में तरंगित होते। पूजा का एक रूप यह भी है जो उपासना है। ये कौन सी पूजा है, आजीवन पूजा। न सुबह है न शाम है, जीवन के श्वास श्वास में एक ही की पुकार, एक ही जलवा, एक ही भावना, एक ही कामना, एक ही आराधना। तू है, तुझे कैसे पाऊं, तुम्हें दिल के भावों से रिझाऊं, अरमानों में पाऊं, श्वास श्वास में अर्पण। आए भाव और अर्पित हुए परम पुरुष के चरणों में। जैसे अखंड दीप जलता, उसी प्रकार अखंड भाव एक का। अनेक जन्मों से तेरी पूजा है और इस जन्म में भी तेरी ही पूजा है। तू देव है, मैं पुजारी। सर्वांग पूजा, सर्वांग जीवन पूजा है। एक एक श्वास में अर्पण है, दूसरी ओर मधुर ध्वनि की झंकार है। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है किंतु भाव बहुत ही स्पष्ट है, समझ में आ रहा है, आना चाहिए। कि अनेक विधि विधान जो हम देखते हैं पूजा के, और अनेक रूपों में भी देखते हैं, सबके अपने तौर तरीके हैं। विधि मतलब तौर तरीके, विधान यानी नियम कायदे कानून जो होते हैं। भाई इसी तरह होती है यह पूजा, तो भाई फला देवता की पूजा में तो यह सामान लगता है, उसकी पूजा में यह लगेगा। तो इस तरह विधि विधान से पूजा करते हैं लोग। लेकिन वो जो पूजा है वो ऊपरी है, वो कर्म के रूप में है, किंतु अनेक रूप हैं उसके, सिर्फ कर्म का ही एक रूप नहीं है। और जब पूजा को हम नित्य कर्म में भी लगा देते हैं तो फिर वो रोज रोज एक, जिसको कहते हैं ऊपरी पूजा का ही रूप ले लेता है कि भाई रोज हमको करना है, सुबह है शाम है, हमें दीपक जलाना है, आरती उतारनी है, और हम समझते हैं कि हमारी पूजा हो गई।
और वो नित्य कर्म में हमारे शामिल हो गया। दूसरी ओर पूजा का वो रूप भी है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विधि विधान ही नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत प्रेम की अनुभूति उसकी कृपा से हो रही है वह उसी को अर्पित किया जाता है। तो अनेक रूप है पूजा, किंतु यह जो रूप है जिसमें विधि विधान पे ध्यान न देकर प्रेम का अर्पण हो, वहाँ हृदय के उन भावों से पूजा होती है कि जिस प्रतीक की हम पूजा कर रहे हैं, प्रतीक यानी एक सिंबल एक सामने है, हो सकता है तस्वीर के रूप में हो सकता है मूर्ति के रूप में हो, और बहुत से लोग तो कोई भी प्रतीक रख लेते हैं, चाहे ओंकार के रूप में, चाहे त्रिशूल के रूप में, और भी न जाने किन किन रूपों में एक प्रतीक रखते हैं। तो वहाँ जो प्रतीक है वो भी एकदम सजीव हो जाता है। कब? जब हृदय से प्रेम और भाव से पूजा होती है। तो प्रतीक भी लगता तो है ये तो जड़वत है, निर्जीव है, किंतु उसके भीतर भी सजीवता आ जाती है, जीवंत हो उठता है। तब मालूम पड़ता है कि पूजा और न दूजा, यानी अब कोई है ही नहीं, बस मैं हूँ और मेरा प्रभु है। और ये एक ऐसी पूजा है जहाँ बस तू ही तू है और न दूजा, यानी दूसरा कोई और है ही नहीं। तो भिन्नता खत्म हो जाती है और उसके बाद जो स्थिति बनती है कि दूसरा तो है नहीं, तू प्रतीक जो सजीव हो गया, अब तो तू ही तू है। और फिर मैं भी नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो तू में समा गया, तू और मैं एक हो गया। तो तुझ में मुझ में भेद अब रहा कहाँ, कोई अंतर रहा ही नहीं। तो यह एक ऐसा भाव है कि वो पूजा ऐसी होती है जहाँ दो होते ही नहीं, जहाँ केवल एक होता है। और वो एक कौन होता है? जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं, फिर भी वो एक रह जाता है। वो एक, वही तो प्रेम है। वो प्रेम वही तो पूजा है। वो प्रेम वही तो उपासना है। वहाँ पूरी भिन्नता खत्म हो जाती है। तू मैं एक, न तू न मैं, एकमात्र बस वो प्रेम। तुझ में मुझ में अब कोई भेद है ही नहीं। तो वो जो अवस्था विशेष बनती है और उस वक्त जो हृदय में अनुभूति होती है, तो अपने आप ही भीतर रस खुलता है। और रस खुलता ही नहीं, उसका स्मरण हो करके, याद आ करके, और अपने आप ही भावों के उद्गार प्रकट होने लगते हैं, हृदय में तरंगित होते हैं, बहुत बार व्यक्त होते हैं, नहीं भी होते हैं, किंतु हृदय में वो लहरें उठती रहती हैं, वो झंकार अनुभव में आती रहती है। क्योंकि वो अवस्था जब बनती है, तू और मैं एक ही हैं, बस बच गया तो केवल तेरा प्रेम। वो तेरा है या मेरा है वो भी पता नहीं, केवल प्रेम। तो फिर इस अवस्था को अनुभव करके भाव हृदय में हिलोरे लेने लगता है। तो यह जो रूप है पूजा का, इसी को तो उपासना कहा जाएगा। यानी वो प्रेम आया, वो प्रेम किसको लेके आया? उस परमात्मा को लेके आया, समीप लेके आया। अब वो पूजा उसकी समीपता बन गई, उपासना बन गई। तो ये एक ऐसी पूजा है जो समय पर आधारित नहीं है कि सुबह शाम नित्य कर्म की तरह हम पूजा कर रहे हैं। यह पूजा तो ऐसी है जो अहर्निश अपने आप होती रहती है। वो न दिन देखती है, न रात देखती है, न सुबह देखती है, न शाम देखती है। समय का कोई भान नहीं। अगर भान है किसी का तो वो है भाव का भान, प्रेम का भान, और ये आजीवन चलता रहता है। और इसी को गुरुदेव ने एक और वाणी में समझाया कि देखो इन प्रेम के पुजारियों को, जिनकी पूजा हो गई बंद। बंद यानी ये जो ऊपरी कर्म कांड, नित्य कर्म जो था, वो करें कि नहीं करें वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए तो
वो पूजा, हमेशा उस प्रेम में ही, भाव में ही सने रहना, और यह उनका जीवन है। वहाँ सुबह शाम ही नहीं, प्रत्येक श्वास श्वास में वो एक ही रहता है। उस एक के लिए ही पुकार उठती है, और उस एक के लिए ही सारी सृष्टि, जो कुछ भी है भीतर की बाहर की, उसका जो भी जलवा है, जो हमने समझा था तेरा जलवा क्या, जो लेख था, क्या है उसका जलवा? उसमें भव्यता है, उसमें दिव्यता है, दोनों चीजों से भरा हुआ है उसका जलवा। तो वो एक ही का जलवा है, और वो एक ही जलवा है, उसके अंदर भव्यता दिव्यता दोनों है, और वो है उसका भाव। तो श्वास श्वास में वो भाव है, भाव भाव को ही पुकारता है, और उसी का जलवा देखता है। उस एक की ही भावना बनी रहती है, और हमेशा एक ही कामना रहती है, उसी की आराधना, उसी की पूजा, उसी की उपासना। बस तू है, अब अनुभव में आ गया। उसके पहले सुना था, अब तुम्हारी कृपा से अनुभव हो गया कि तू है। जिसको गुरुदेव ने एक प्रवचन में व्यक्त किया कि एक दिन ऐसा हुआ कि भीतर से पुकार उठी कि भगवान तू है, तू है, तू है। भीतर में अनुभव जब आ जाए ऐसा कि तू है अपने अंदर, और अपने प्राणों की गहराई से यह अनुभव हो, तो वो अपने आप ही श्वास श्वास में रम जाता है। तब जीवन क्या, कैसे पूरी तरह तुम्हें पाऊं, कैसे तुम्हें दिल के भावों से रिझाऊं, श्वास श्वास में तुम्हें ही अर्पित करूं। जो भी भाव हैं, जो भी मेरे अरमान हैं, अर्पित करती हूं, करता हूं, पाता हूं, आगे बढ़ता चला जाता हूं। तो भाव आते हैं, और उसी को अर्पित होते हुए जीवन व्यतीत होता चला जाता है। तो जिस तरह लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, ये हमेशा जलती रहे, यह तो ऊपरी रूप होता है, किंतु भीतर में वो अखंड ज्योति प्रेम की जलती रहती है, और वो भाव हमेशा उस प्रेम की ज्योति को प्रोटेक्ट करता रहता है, एक शील्ड बनकर। जितने भी दुनियादारी के, कामना वासना के और स्थूल के खेल, उनसे बचा के रखता है वो भाव, उस ज्योति को जो भीतर अखंड जलने लगती है। न जाने कितने जन्मों से तेरी पूजा करता आया हूँ, और इस जन्म में भी तेरी ही पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि तू मेरा देव है, और मैं तेरा पुजारी हूँ। यही तो तेरा मेरा शाश्वत संबंध है। इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म में भी यही हुआ होगा, कुछ इसी प्रकार से हुआ होगा। और उसमें हो सकता है कि कुछ पूजा में कमी रह गई हो, इसीलिए फिर तुम्हारी कृपा से यह अवसर मिला है कि मैं तुम्हारी पूजा करूं, इस जन्म में भी तेरी पूजा करूं। किंतु अब जो जीवन है वो हर तरह से, पूरी तरह से तुमको ही समर्पित है। पूरा जीवन सर्वांगीण, अंग प्रत्यंग, बाहर भीतर सब कुछ वो तेरी ही पूजा है। कुछ बोलता हूँ, तेरी पूजा, सुनता हूँ, तेरी पूजा, कोई अंग संचालन होता है, कुछ देखता हूँ, करता हूँ, कुछ भी स्थूल में सूक्ष्म में जो कुछ भी होता है वो तुझे ही अर्पित होता है। वो तेरी ही पूजा है, तेरी ही उपासना है, क्योंकि तू इतना करीब है, इतना समीप है कि सब कुछ तुझे अपने आप ही अर्पित होता चला जाता है। इतनी सहज हो जाती है यह पूजा जब अंग प्रत्यंग में समा जाती है। तो एक एक श्वास में अर्पण है, और भीतर मधुर ध्वनि की झंकार है। और यही जीवन है, जहाँ अलग से कुछ पूजा करना है कि नहीं करना है, इस पे क्या विचार करे कोई। आगे कह रहे हैं, जब मानव की वृत्तियां एकाग्र होती हैं, तभी उसे प्रिय की उपासना का आनंद आता है। जब तक एकाग्रता नहीं आती, तब तक शांति के दर्शन भी दुर्लभ।
जब भीतरी शांति आती तब मधुर झंकार सुनाई देती। बाहरी दुनिया में शांति और भीतर विचारों का कोलाहल, यह शांति नहीं। यथार्थ शांति वृत्तियों की एकाग्रता में है, और उस एकाग्रता में भी तल्लीनता हो अपने प्रभु के भाव की, तब शांति का अनुभव होता है। पूज कर खुद को भुला न सका तो कैसी पूजा। अपने उपास्य देव का प्रत्यक्ष होना, यही तो पूजा का फल है। वह देव जो प्रतिमा या चित्रपट के रूप में था, वह अब चित्रपट नहीं रह जाता। वह तो जीता जागता बनकर उससे बातें करता है। अव्यक्त व्यक्त हो जाता, निराकार साकार बन जाता। उस उपासक के लिए जिसने अपने जीवन में प्रेम प्रसाद पाने के लिए वासना से, संसार से मुख मोड़ लिया, पाकर धन्य हो जाता है प्रेम प्रसाद। तो इसके पहले तक तो पूजा की पराकाष्ठा का वर्णन हुआ, उस जीवन का वर्णन हुआ जो पूरा जीवन पूजा है, उसी को समर्पित है। किंतु यह कैसे घटित हुआ, कैसे यह संभव हुआ, उसका वर्णन अब कर रहे हैं। कि जब मानव की वृत्तियां एकाग्र होती हैं, यानी जो बिखरी बिखरी है, जैसे लता है बिखरी हुई है, किंतु जब सामने एक वृक्ष आ जाता है तो उसका आधार मिल जाता है। तो वही लताएं जो जमीन में बिखरी हुई थीं, यानी स्थूल में ही रमी हुई थी वृत्तियां, वो उस वृक्ष का आधार पाकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं, ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं। और गुरुदेव की कृपा से यही भाव था जब भजन में व्यक्त हुआ कि बिखरी लता को वृक्ष का आधार मिल गया, प्यासी धरा को वृष्टि से श्रृंगार मिल गया। एकाग्र हो जाती हैं वृत्तियां, तब वो प्रिय दिखाई देता है एक वृक्ष के रूप में, और उसके चरणों से लिपट जाती हैं सारी की सारी वृत्तियां उस प्रिय के चरणों से। तब उपासना का आनंद आना शुरू हो जाता है, और नहीं तो वो उपासना नहीं है। वृत्तियां बिखरी हुई हैं, स्थूल में खेल रही हैं, जमीन पे फैली हुई हैं, वो एकत्रित हों, उसके करीब आए उस वृक्ष के, तब जाकर ऊपर उठेंगे और उसका आनंद आएगा। तो जब तक एकाग्रता नहीं आती तब तक शांति के दर्शन होते नहीं है, बहुत दुर्लभ है। तो प्रथम एकाग्रता, उसके बाद शांति। लोग सोचते हैं कि बाहरी शांति ठीक है, दरवाजा बंद कर लिया, कोई कोलाहल नहीं है, तो बाहरी दुनिया में शांति, वो कोई शांति नहीं है। यदि भीतर विचारों का कोलाहल है, विचार शोर मचा रहे हैं भीतर, तो यह कोई शांति नहीं है। तो एकाग्रता तो आई, किंतु भीतरी शांति क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी भीतर कोलाहल है विचारों का। तो जब भीतरी शांति आती है तभी मधुर झंकार सुनाई देती है, और नहीं तो सुनाई नहीं देगी। तो बाहरी दुनिया में शांति, भीतर विचारों का कोलाहल, कोई बाहरी शांति को शांति न समझे। जब भीतरी शांति आती है ना, तो अपने आप ही भीतर एक मधुर झंकार, एक ऐसी ध्वनि जो पहले कभी अनुभव में नहीं आई। तो वृत्तियां एकाग्र हुई, भीतर में शांति आई। तो यथार्थ शांति वृत्तियों की एकाग्रता में है। और एकाग्रता कब होगी? जब एक अग्र होगा। अग्र यानी सामने, वो एक कौन है? वो हमारा प्रभु है। और सिर्फ सामने रखने से ही नहीं होता। वृत्तियां एकाग्र हुई और धीरे धीरे प्रभु के भाव में तल्लीन होने लगा। हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ, पूरा हमारा अंतःकरण एकाग्र होकर प्रभु के भाव में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। तब मालूम पड़ता है कि शांति होती क्या है। यदि ऐसी पूजा
तुमने नहीं की कि भाई इतने शांत हो गए कि अपना ही अनुभव नहीं है, कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। तो खुद को भुला दिया एकदम, मैं हूँ ही कहाँ। तो अगर पूजा करके खुद को भुला नहीं सका तो फिर ये पूजा कहलाएगी क्या? नहीं, ये कोई पूजा नहीं कहलाएगी। अब तो आपका उपास्य देव था तो सामने, किंतु अब वो प्रतिमा या वो चित्रपट, जो भी कहे, चित्र के रूप में, तस्वीर के रूप में, वो जीवंत लगने लगता है। किसने उसमें ऐसा रूप दिया? वो हमारी जो जीवंत भावना है, उसने, हमारे भाव ने, हमारे प्रेम ने कुछ ऐसा रूप उसको दे दिया, तो हमको लगता है कि वो हमसे कुछ बातें कर रहा है। देखें या न देखें, वो अपने आप ही अपने आप को व्यक्त करने लगता है। अब तक तो लगता था कि ये कभी बोलेगा भी या ऐसे ही इस तस्वीर में ही कैद रहेगा। अब लगता है नहीं, कुछ कुछ हलचल हो रही है, इसके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, इसकी आंखें धीरे धीरे मूंदी हुई नहीं है, आंखें भी कुछ बोल रही हैं। समझे जरा, से वार्तालाप करें, क्या बोल रहा है। तब वो जो लगता था कहीं 7वें आसमान में, कहाँ वो भगवान निराकार, अरे वो तो आ गया मेरे सामने। किसके सामने? उस उपासक के सामने। वो उपासक जो उसके करीब है, जो उसकी पूजा कर रहा है, और उसने अपने जीवन में उस प्रेम की अनुभूति पाने के लिए इतना कुछ किया है। क्या क्या नहीं किया उसने। दुनियादारी से, संसार से, सभी कामना वासना से, स्थूल से, सब से किनारा करके वो आया है उसके पास कि मुझे तुम्हारी पूजा करनी है, मुझे तुम्हारी उपस्थिति का अनुभव करना है। तुम हो यहाँ, स्थित हो, उप यानी समीप स्थित हो, उस उपस्थिति को बताओ मुझे, अनुभव दो। तुम एक तस्वीर नहीं हो, तुम एक मूर्ति नहीं हो, तुम जीवंत हो। इसलिए तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ, भाव से कर रहा हूँ। मैंने दुनिया से मुख मोड़ लिया है। और जब उसे ऐसी अनुभूति मिलती है तो वो पाकर धन्य हो जाता है। और ये क्या है? ये प्रभु की ओर से वो प्रसाद है कि ले बेटे, ये प्रसाद ले, प्रेम के रूप में, भाव के रूप में। तब प्रभु इतना प्रसन्न होता है कि वो अपनी प्रसन्नता हमको आशीर्वाद के रूप, वो सिर्फ मुख से ही आनंद नहीं बोलता, वो वास्तव में हमारे भीतर उस आनंद की अनुभूति हमारे रोम रोम में रमा देता है। क्यों? क्योंकि अब वो निराकार नहीं किंतु साकार है, और यह भी कहता है कि जैसे ही तू आंखें बंद करेगा मेरे को अपने भीतर ही पाए। कहीं भी तू रहे, मैं तेरे साथ, तेरे समीप हूँ। तू मेरी उपासना करता है, मैं तेरे उप आसन हूँ, यानी तुम्हारे बगल में ही बैठा हुआ। तू जरा भी चिंता न कर। तो इस प्रकार से प्रारंभ होती है सूक्ष्म की पूजा, उपासना। जब वृत्तियां एकाग्र होती हैं, धीरे धीरे तल्लीनता आती है, और वो तल्लीनता वो अपने प्रभु के प्रेम और भाव में पूरी तरह डूब जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है, और एक ऐसी शांति का उसे अनुभव होता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, पता नहीं क्या, आंखें खुली तो बदली दुनिया, रह गए केवल यादों के साए। ये भी भजन की पंक्ति याद आ गई कि प्रेम ने तेरे रंग दिखाए, भाव में अपना रूप लखाए। आंखें खुली तो बदली दुनिया, रह गए केवल यादों के साए। और ये यादें, यही यादें तो चलती हैं आगे, यही तो उसके प्रेम का प्रसाद है। इनको पाकर ही तो जीवन धन्य होता है भक्त का, जो उसकी पूजा में संलग्न है, जिसका जीवन ही पूजा है। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये प्रश्न आ रहा था मन में
कि जो पूजा जो ऊपरी कुछ भी है वो धूप बत्ती जलाना है अगरबत्ती, क्या इसका भी कोई महत्व है? मतलब या मतलब ये सब ऊपरी कर्मकांड ही है और इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है? नहीं से तो अच्छा है, जिसको कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट दैट समथिंग इज नॉट एवरीथिंग, यही समझना है। और उसमें पूरा डिटेल बताया है ना, क्या होती है सूक्ष्म की, है किस तरह थाल सजाया जाता है, सब बताया ना। तो वो हम स्थूल में वैसे स्थल सजा रहे हो और सूक्ष्म में जरूरी है। जी हाँ, भीतर अनुभव होना चाहिए। बाहर तस्वीर है, मूर्ति है, लेकिन भाव नहीं है, तो फिर क्या है पूजा वो? और मेरे मन में कुछ ऐसा ही भाव था। वो भजन बहुत कम गाया जाता है, फिर भी याद आ गया तो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको, उससे और क्लियर हो जाएगी सब बातें। कि मूर्ति समझ के क्यों मुझे मंदिर में तूने बिठा दिया, भाव समझ के क्यों ना मुझे दिल में अपने बिठा लिया। बस इतनी सी तो बात समझनी है। और उस भजन में पूरा वही वर्णन है। जो आरती होती है, पूजा होती है, तो उस वक्त क्या सिनेरियो होता है, उसी का वर्णन है उस भजन। और वो स्थूल और वो सूक्ष्म, जैसे यहाँ पूजा के थाल के रूप में है और वहाँ वो आरती के रूप में है। तो जब तक आपके भीतर वो सूक्ष्म में अनुभूति नहीं होती है, तब तक सब कुछ ऊपर ही ऊपर रहता है। और यह बात तो एक बार कहें, 2 बार कहें, 1000 बार कहें, तो भी यह जिह्वा थकती नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भाव की ही प्रधानता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। सुनीता चौधरी। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये मुझे पूछना था कि जैसे इसमें है ना, जैसे अखंड दीप जलता उसी प्रकार अखंड भाव एकता। अखंड भाव मतलब जो खंडित नहीं, खंडित ना हो। खंडित, अखंड ज्योति जो जलाते हैं तो क्या करते हैं, वो ज्योति हमेशा जलती रहनी चाहिए। उसी तरह वो जो उसका भाव है कभी खंडित नहीं होना चाहिए। जो प्रेम की ज्योति है वो जल रही है, अखंड दीप जल रहा है, और उसी तरह वो भाव जो है वो उस प्रेम को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो मैंने बताया ना, जिस तरह चारों तरफ से उसको बचा के रखता है वो भाव, ये है अखंड भाव। एक का माने एक के प्रति है, एक का है, यही है। हर वक्त उन्हीं के भाव में रहना है क्या, वो अवस्था जो वर्णन किया है वो समझो ना आप। ये अब तो एक ही आराधना, तू ही तू है, कैसे तुम्हें पाऊं, कैसे तुम्हें अपने दिल के भावों से रिझाऊं। श्वास श्वास में जो भी आ रहा है सब कुछ तुम्हारे ही चरणों में अर्पित हो रहा है। तो इस तरह का भाव बना रहता है हमेशा, यही है अखंड भाव। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और जिसको अनुभव हुआ उसको वही तो, उनको मतलब इतना आनंद मिला, सुन के हमको इतना आनंद मिलता है। नहीं तो वो तो होता ही है, बहुत बार होता है। होता है, कृपा होती है उसकी, तभी तो वो व्यक्त करवाता है कि कानों से सुनी बात बनी अपनी कहानी है, कैसे कहूँ मेरे प्रभु ये तेरी निशानी है। ठीक है, पूरा करते हैं।